चलिए, कल आपने जो पढ़ा है वो संधियों के विषय में, संहिता के विषय में पढ़ा है। और संसार में मतलब गुरु बताते हैं, ईश्वर बताते हैं कि संसार में सब जगह संहिता है, समन्वय है। और हर एक वस्तु में ऐसा मेल जोल है जैसे वो एक दूसरे के लिए ही गढ़ी गई हो, अर्थात उनमें सब में समन्वय रहता है, कोऑर्डिनेशन है, एडजस्टमेंट है। अक्षरों का, शब्दों में, मतलब शब्दों के साथ साथ विश्व की सारी रचनाओं में एक समन्वय दिखाई देता है, एक कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। पृथ्वी के घूमने का, सूरज का, चांद का, तारों का, पृथ्वी में, ध्युव में, अग्नि में, सूर्य में, आचार्य में, शिष्य में, माता में, पिता में, शरीर में, ये सब इंद्रियों में, सब जगह पाया जाता है ये समन्वय। इसे महासंहिता जो है, विश्व जो है महान समन्वय है, कंप्लीट अपने आप में। वो प्रजा का, पशुओं का, ब्रह्म तेज, अन्न का, स्वर्लोक, सभी से समन्वित हो जाता है। अर्थात उपनिषद में कहा गया है कि समन्वय ही सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संसार की सारी व्यवस्था, प्रकृति की सारी व्यवस्था समन्वय के साथ चलती है, संहिता के साथ चलती है, एडजस्टमेंट के साथ चलती है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलती है। तो आचार्य ने शिष्य को जिस महासंहिता, ग्रेट एडजस्टमेंट का उपदेश दिया है, उसको मैंने जो कल जो लिखवाया, आपको कॉलम बनाया, वो आपको बता दिया है। ठीक है, तो संसार में सब जगह वो समन्वय है, दिखाई देता है। ब्रह्मांड की हर चीज़ में समन्वय दिखाई देता है। तो इस पे विचार करना चाहिए कि उसमें जो महासंहिता का भाव दिखता है, एक दूसरे के साथ कैसा संबंध दिखता है। ऐसा दिखता है जैसे वो गढ़ गढ़ के एक दूसरे के लिए रची गई हो, वो व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है। तो यही उपनिषद का महान ज्ञान मानना चाहिए, यही उपनिषद का महान ब्रह्म ज्ञान मानना चाहिए। क्योंकि वो समन्वय रहना, समन्वय होना, एडजस्टमेंट होना, कोऑर्डिनेशन होना, संसार में इतना महान समन्वय बहुत मतलब हर चीज़ में दिखाई देता है। तो इसलिए हमको भी उसी समन्वय के साथ, उसी कोऑर्डिनेशन के साथ, एडजस्टमेंट के साथ ही रहना चाहिए। और इतनी महान संहिता जो है उपनिषदों की, वो नास्तिक से नास्तिक को भी ब्रह्म ज्ञान करा देती है। अर्थात उसको भी हम ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा, दीक्षा दे सकते हैं, यदि उसको हम समन्वय के साथ उसी के आधार पे, उसी की चीज़ों से ज्ञान निकाल के उसको बता सकते हैं। तो इस उपनिषद में भी यही वर्ण, स्वर, मात्रा, ये संहिता जीवन की महासंहिता के रूप में बताया गया। तो पुस्तकों की शिक्षा में जो संहिता है वो तभी सफल हो सकती है जब जीवन में महासंहिता का रूप धारण कर ले। अर्थात आपको जीवन में महासमन्वय लाना पड़ेगा, जीवन को समझना पड़ेगा। जैसे प्रकृति में महासमन्वय है, प्रकृति में महान एक कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हों, नक्षत्र हों, तारे हों, सब हों, प्रकृति की सारी चीज़ें हों, इनमें सब में महान कोऑर्डिनेशन चलता है। तो ये हमारे जीवन का भी कोऑर्डिनेशन तभी चल सकता है जब हमारे जीवन में इस तरह का कोऑर्डिनेशन आ जाए। तो ये बात कही गई है। अब इसी बात को, ये कैसे प्रार्थना की जाए, प्रार्थना बताई गई है शिक्षा अध्याय के चौथे वल्ली, मतलब शिक्षा अध्याय वल्ली का चतुर्थ अनुवाक में। तो इसमें जो बताया गया है कि पहले प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना कैसी की है शिष्य ने या किसी भी विद्यार्थी ने, या हमको कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना। मल्लिका मैडम, आपका माइक ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, तो ये यस छंदो साम ब्रवशो विश्वरूप छंदो व्योमृतात् संभूव समेन्द्रो मेघ्य स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम शरीरम में विपर्वनम जिव्या में मधुमततमा और कर्णाभ्याम भूरि विश्वम ब्राह्मण केशो कोशो अशी में गया विपिहित श्रुत में गोपाय और यशो जने शानी स्वहा श्रेयान वस्यो शानी स्वहा तम त्वा भग प्रविशानी स्वहा सा मा भग प्रविशी स्वहा तस्मिन् सहस्त्र शाखे नि भगाः त्वयि मृजे स्वाहा यथापह प्रवर्तयति यन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणी धातरायन्तु सर्वतः स्वहा प्रतिवेशसी प्रमः बाहि प्रेमा पदस्व। आप इसको एक प्रार्थना के रूप में समझें। इसको
ये प्रार्थना है जो हमको करनी चाहिए और जो शिष्यों को गुरुकुल में कराई जाती है। स्पेशली मतलब ये हर जगह तो नहीं, अब तो खैर प्रार्थनाएं पता नहीं कैसी कैसी बन गई हैं। पहली प्रार्थनाएं तो बड़ी अच्छी होती थी और अब तो मतलब कहीं कहीं तो जो गुरुकुल से संबंधित रहते हैं, कुछ स्कूल ऐसे रहते हैं, बाकी तो अंग्रेजी की प्रार्थनाएं आ गई हैं, कुछ अंग्रेजी में कुछ चीज़ें चल पड़ी हैं। लेकिन कैसी चीज़ें हैं जो हम रोज़ यदि हम इस तरह की बातें करें तो हमारा वाणी में शुद्धता आ जाएगी। वाणी में शुद्धता के साथ साथ हमारी वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि जो हम बोलेंगे भगवान से वो हमको प्राप्त होने लगेगा। तो जो ऐसे बताया गया कि जो छंदों में ऋषभ छंद है, जो सबसे बड़े छंद है, वो सारे छंद उसी में चले जाते हैं, उसी वो ही विश्व रूप हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सारे छंद जो हैं एक ऋषभ छंद में समा जाते हैं, वे सब रूप जिसके रूप में समा जाते हैं। और जो छंदों से झरे हुए अमृत से आविर्भूत होता है, अर्थात जो छंदों में जो अमृत तत्व मिलता है, अर्थात छंद को पढ़ने से, छंद को जोड़ने से, छंद को प्राप्त करने से या छंद की अध्ययन करने से जो एनर्जी मिलती है, साथ में जो हमको शक्ति मिलती है और जो हमको आनंद आता है, अमृत की तरह बरसता है। तो अब हम प्रार्थना करते हैं कि वो इंद्र मेधा से मेरा पालन करें और मैं क्या करूं, मैं अमृत के जो दिव्य गुण होते हैं, अमृत गुण होते हैं, जो संसार में दिव्य गुण होते हैं, उनको मैं धारण करूं और मेरा शरीर भी बलवान हो, मेरा शरीर भी बलवान हो। और मेरे जो वाणी है, अर्थात मेरी जो जीभ है, वो कैसी होनी चाहिए, मेरी जीभ शहद जो होता है ना, शहद, उससे सनी होनी चाहिए। अर्थात मैं ऐसा बोलूं कि जो मेरी जिह्वा है वो मधु में सनी हो, अर्थात बहुत मिठास में बोलूं, मैं कभी कड़वा ना बोलूं किसी के लिए। और कानों से, मैं अपने कानों से अच्छे से सुनूं, खूब सुनूं और अच्छी चीज़ें सुनूं। तो हे इंद्र, तू ज्ञान का कोश है, तू खजाना है, मेधा से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तेरे चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। ऋषि मुनि रहते थे उनके चारों तरफ, और कुल गुरु जो उनके देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, वो रहते थे साथ में, और बहुत सारे गुरु रहते थे, बड़े बड़े विद्वान रहते थे, सारे देवी देवता रहते थे। तो सब ज्ञान का खजाना है। तो मैं जो कुछ सुनूं और जो कुछ मैं प्राप्त करूं अपने जीवन में, ऐसा ना हो कि मैं उसको खो दूं, मैं उसकी रक्षा करूं। इतनी शक्ति मुझे दे, इतनी शक्ति ईश्वर मुझे प्रदान करें कि मैं जो मैंने धारण किया है, जो मैंने सीखा है, उसको उससे मैं रक्षा करूं उसकी। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और फिर उसका प्रयोग करेंगे टेररिज्म में। कि अच्छा भाई डॉक्टर बने हैं तो भाई कुछ तो ऐसा चीज़ें निकालो कि दवाई ऐसी निकालो जैसे सब ये लोग मर जाएं। ठीक है, तो ऐसे भी पकड़े गए ना दिल्ली में जो हुए थे। ठीक है, इंजीनियर बनेंगे तो उसका प्रयोग करेंगे कि कैसे बम बनाने हैं, कैसे टेक्नोलॉजी हैक करनी है, कैसे सिस्टम हैक करना है। ठीक है, जैसे अभी होने वाला था एक दिन, अभी 2-3 दिन पहले एक सिस्टम, ये पेटीएम वगैरह का सिस्टम हैक हुआ था। तो कुछ टाइम के लिए, आधा पौना घंटे के लिए इतना अटैक था, बड़ा अटैक था, साइबर अटैक पाकिस्तान और चीन के द्वारा किया गया था। 4-5 दिन की पहले की बात है। ठीक है, खतरनाक लेवल पे किया गया था। लेकिन भारत की क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत हाई क्लास हैं, उन्होंने उसको फेल कर दिया। तो आधे घंटे में वो रिजोल्व हो गया था सिस्टम। ठीक है, तो वो प्रयोग उसके लिए कर रहे हैं, वो कहाँ रक्षा कर पा रहे हैं, उसका प्रयोग कैसी गलत चीज़ों में ले कर रहे हैं। हमारी तो परंपरा ही ऐसी है कि हम कुछ गलत सोचते नहीं हैं, गलत करते भी नहीं हैं। पूरे भारतवर्ष का इतिहास है, सिर्फ शैलेंद्र शासकों के अलावा या कुछ और जो 1-2 शासक थे, बाकी मतलब वो भी ईसा पूर्व में 1-2 अटैक मिलता है बस, उनका भी थोड़ा सा, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, इंडोनेशिया की तरफ। बाकी भारत ने अब तक किसी पे अटैक ही नहीं किया। भारत पे अटैक सबने किया, पूरे संसार ने शुरू से ही अटैक किया, चाहे वो हून हो, पार्थिव हो, पहलव हो, मतलब ये सब जो राजा रहे हैं, कुषाण, ये सब बाहर से आए हुए थे सारी चीज़ें। तो इतना ज़्यादा पहले से ही अटैक हुए हैं और अटैक होते ही आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत में, और फिर भी भारत इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है अपनी सनातन परंपरा की वजह से, अपनी सनातनता की वजह से, क्योंकि उसी का मतलब है कि एटर्नल। तो ये शक्तियाँ कैसे, हम तो प्रार्थना भी कैसी कर रहे हैं कि मैं उनकी रक्षा करूं और मुझे ऐसी शक्ति दें।
और मेरी मेघा, मेरी जो शक्ति है, मेरी मेधा जो है, मेधा शक्ति है, जो मतलब बुद्धि है, वृत्ति है, मेधा है, इंटेलेक्चुअलिटी है, ठीक है, और ब्रेन है, ये सारा मेमोरी है, ये सब हमें हमारे नवीन ज्ञान का आह्वान करती रहे, नया नया ज्ञान हम प्राप्त करते रहें, कंटिन्यूअसली हमारा जीवन में चलता रहे। क्योंकि यदि आपका जीवन में नए ज्ञान प्राप्त करने का आपका उत्साह बना रहा, तो समझिए आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा, ये समझ लेना आप। और क्योंकि आप इतना ज्ञान है संसार में, संसार क्या इतना ज्ञान है, सिर्फ सनातन में ही इतना ज्ञान भरा पड़ा कि आपको कई जन्म लेंगे तब भी पूरा ना हो पाए। तो इसलिए इतना यदि हमारा ऐसा हो जाता कि भाई चलो अब हो गया तो हो गया, चलो अब कुछ खत्म करते हैं, नहीं, रोज ना रोज नए नए ज्ञान, प्रतिदिन, प्रत्येक महीना, प्रत्येक वर्ष आपको नए ज्ञान की खोज करती रहनी है, उसमें चलते रहना। तो आपको आनंद आने लगेगा कि जब आप, और उसको अपने ज्ञान से, अपनी अंदर की क्षमताओं से आप मैच करेंगे कि भाई मैंने ऐसा सोचा था तो देखो शास्त्र में ऐसा ही मिला है, गुरुओं के द्वारा ऐसे ही बताया जा रहा है, संतों के द्वारा ऐसे ही बताया जा रहा है, तो मैं भी बहुत सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो ये आपका स्वाध्याय भी एक तरह से हो जाता है। तो उसका विस्तार करती रहें, ये हमारी मतलब जो विद्या है उसका विस्तार होता रहे, और अपने को हम शीघ्र शीघ्र बढ़ाते रहें। मुझे वस्त्र, गाय जैसी चीज़ें हैं, जो पशु, अन्न, पान सदा प्राप्त होते रहें, अर्थात मैं धन धान्य से परिपूर्ण रहूं सदा। क्योंकि उस वक्त में गाय को ही एक मतलब एक, या वैदिक काल मान लीजिए, थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल भी मान लीजिए, गाय का बड़ा महत्व था, और जिसके पास ज़्यादा गाय वो ज़्यादा धनी समझा जाता था। तो गाय के नाम से ही बहुत सारे मतलब चीज़ें मतलब नाम रखे जाते थे, जैसे धनाट्य बोला जाता ना। हाँ, तो उसके नाम पे, गाय के नाम पे बहुत सारे मतलब, जैसे दुहिता नाम रख दिया लड़की का, कि जो गाय का दूध धोती थी उसका नाम दुहिता रख दिया। गोधुली रख दिया, गाय को जब चर के आती थी तो वो धूल उड़ाती थी आती भी, तो गोधुली बेला नाम रख दिया शाम का नाम का, ठीक है, थोड़ा उस तरह। तो गाय के नाम से ही मतलब चीजें होती थी। वंश जो गोत्र आया वो भी तो गाय से ही आया है, गोत्र परंपरा भी गाय से ही आई है, कि किस इस गोत्र की ये गाय है तो ये गोत्र, इस गोत्र, ये गोत्र कहलाया जाएगा, तो वो भी गाय से ही, गोत्र भी गाय से ही बना है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको ये सब प्राप्त होता रहे, क्योंकि पशु धन कहा जाता है भारत में, पशु को धन कहा जाता है, पशु धन बोला जाता है। पशु धन का मतलब उससे काफी, हाँ, गोकर्ण स्टोरी भी है, ठीक है, भागवत में। तो ये आप देखेंगे कि हमको ये सब चीज़ें प्राप्त होते रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। इन सब वस्तुओं से मैं श्रीमान रहूं, अर्थात मेरा सम्मान भी रहे और मैं एक सम्मान्य व्यक्ति रहूं, मुझे पशु प्राप्त हों, लेकिन इन सब धन धान्यों को पाकर भी सब प्राप्त हो मुझे। ऐसा नहीं कि कुछ प्राप्ति की, खोने की बात कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मैं ब्रह्म अर्पण कर दूं, सब कुछ मैं ब्रह्म अर्पण कर दूं। इसलिए चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, श्लोक देते हैं 24वें श्लोक में, कि ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म को अर्पण कर दो, सब कुछ मतलब यज्ञ में आहुत कर दूं, अर्थात है सब कुछ मेरे पास, प्राप्ति की सब कुछ मुझे इच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि उसको पाके मैं घमंड में चला जाऊं या इस तरह की चीजें कर लूं और मैं उसको मतलब अखड़ा फिरा रहा हूं। सड़क पे भी चलो तो ऐसे जैसे हाथ ना हिल रहे हो, बस अकड़े हुए चल रहे हैं, जैसे जिम वाले चलते हैं बेचारे बच्चे, ठीक है। अब जिम वालों की इतनी बॉडी ऐसी हो जाती है स्टिफ, तो वो ऐसे लगता है जैसे अकड़ के चल रहे हों, ठीक है। तो ऐसा ना हो जाऊं मैं, और थोड़ा तामसिक भी हो जाते हैं, जरा से भी गुस्से में वो इधर उधर लड़ने भी लगते हैं। तो मैं जो कुछ पाऊं उसे देश के युवकों की पालना में लुटा दूं, जो कुछ मुझे प्राप्त हो उसे मैं देश के युवाओं के लिए कुछ काम करूं, कुछ ऐसी चीजें करूं कि देश के युवाओं को सही पथ पे ले आऊं। ऐसा ना हो कि जैन जी टाइप बना दूं, ठीक है, कि भाई जैन जी जैन जी जैन जी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, क्या जैन जी सबका मतलब नहीं, पता नहीं किसने डेवलप कर दिया, कहाँ क्या कर दिया, ठीक है। तो उस तरह का ना बना दो कि भाई जैन जी बन जाओ और ये अमेरिका उसकी तरह, नेपाल की तरह कर दो, बांग्लादेश की तरह कर दो, श्रीलंका की तरह कर दो, इधर कर दो। मतलब भाई तुम जैन जी हो क्या हो, ठीक है।
कौन सी जनरेशन आ गई तुम्हारी? हो तो वही हाथ मार के ही हो ना सब, ठीक है। कहीं कहाँ तुम में कौन सा अलग से सींग लगे हुए हैं कि जैन जी में सींग, डिफरेंट सींग लगे हुए हैं, ठीक है। या उनकी नाक अलग टेढ़ी निकली है, भाई ये जैन जी है, इनकी नाक टेढ़ी है, या इनकी कान, उनकी बुद्धि टेढ़ी है, बस उनको जैन जी बोलते हैं। जिनकी बुद्धि टेढ़ी उनको जैन जी बोलने लगे हैं, ठीक है। तो वो शास्त्रों का किसी को ज्ञान नहीं है, अपने परिवार का ज्ञान नहीं है, अपने संस्कारों का ज्ञान नहीं है, उनके दादा दादी कैसे रहे हैं उनका वो ज्ञान नहीं है, उन्होंने कैसे जीवन जीते हुए तुमको बचा के रखा है, ठीक है। नहीं तो मर जाते अब तक कहीं भी, ठीक है। तो वो अगर वो भी ऐसे होते तो कैसे विनाश होता उनका। तो उन्होंने संभाल के रखा, तो उसकी विरासत को संभालो। तो इसलिए बताते हैं कि भाई ऐसे युवकों को थोड़ा मतलब ज्ञान दिया जाए कि भाई उसको देश के युवकों की मैं पालन कर सकूं, उनमें अपना जीवन चाहे लुटा दूं। जैसे बड़े बड़े ऋषियों ने, संतों ने, विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है, इन्होंने सब ने किया है, ठीक है। विनोबा भावे ने, इन सब ने जब इतने काम किए हैं संसार के लिए, तो चारों तरफ से जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो मुझे घेर लें। आमायन्तु ब्रह्मचारिण, विशेषकर ब्रह्मचारी मुझे घेरें, खूब घेरें। इंद्रियों का दमन करने वाले, अंतःकरण को शांत करने वाले ब्रह्मचारी मुझे प्राप्त हों, ठीक है। तो जिनके अंदर ऐसे भाव हों वो मुझे प्राप्त हों, अच्छे अच्छे लोग ये डेवलप हों, बने, और उनको, और केवल ब्रह्मचारियों में नहीं बल्कि पूरे जन समुदाय में मैं अपने यश को प्राप्त करूं, यश रूप को हो जाऊं, धनी पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाऊं। हे ऐश्वर्य रूप भगवान, मैं तुझ में समा जाऊं और तू मुझ में समा जा, ठीक है। किसी ने गाना भी लिखा है इस पे बाद में, बॉलीवुड में, ठीक है। लेकिन बताया नहीं कि कहाँ से लिया है, ये वेदों से लिया है, शास्त्रों से लिया है। तो तू हजारों शाखाओं वाला है, ये विश्व मानो एक विशाल वृक्ष है। भगवान ने कहा कि मैं क्या हूँ? वृक्ष हूँ, पीपल का वृक्ष हूँ। वनस्पतियों में, वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और ऊर्ध्व मूलम शाख शाख मध्यम, जो वृक्ष है, जो संसार को विशाल वृक्ष की संज्ञा दी गई है भगवत गीता में भी। तो एक एक वस्तु उसकी शाखा है, ठीक है। और प्रशाखा, ये सब तेरे अलग अलग रूप हैं। जैसे वेद, पत्तों को वेद बताया गया है, तनों को कुछ और बताया गया है, ये सारा संसार वृक्ष को बताया गया है भगवत गीता में। तो आप देख रहे हैं कि मैच हो रहा है सारा, कि कहाँ से क्या, जो ब्रह्मार्पण वाला जो शब्द है वो भी यहाँ से आया है। तो यह सब एक सार बता दिया है कि मैं तेरे इन रूपों में से किसी में भी समा जाऊं, इस तरह से तुझ में समाकर अपना शुद्धता कर लूं, अपने को शुद्ध कर लूं। जैसे गंगा जी में डुबकी लगा के ऐसा लगता कि भाई चलो आज तो सारे पाप धुल गए, अगली बार से नए पाप शुरू करेंगे आज से, ठीक है। तो ऐसा फील करते हैं कि आज पाप धो लिए हैं, अब नए पाप करेंगे, ठीक है। तो जैसी गंगा से निकले तुरंत पाप करने शुरू कर देते हैं। पार्किंग वाले को पैसे नहीं देते हैं, गाड़ी भी अलग से चुपचाप निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी को गाली दे देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, तो वो नए पाप शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जब आप ज्ञान की गंगा में नहाते हैं तो आप जब भगवत गीता को धारण करते हैं, ऐसे शास्त्रों को धारण करते हैं, तो परमानेंट आपके पाप, आपको पाप करने वाला मनुष्य नहीं बनाते, फिर वो पुण्य करने वाला बना देते हैं। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब तेरे ही अलग अलग रूप हैं, तेरे इन रूपों में से किसी में भी मैं समा जाऊं, कोई भी रूप में, चाहे भगवान शिव हों, भगवान विष्णु हों, देवी हों, ब्रह्मा जी हों, कोई भी रूप हो तुम्हारा, ये सब तेरे ही तो रूप हैं, तुझ में समा जाऊं इस तरह, और मैं शुद्ध हो जाऊं। हे ईश्वर, जैसे जल नीचे को वेग से बहते रहते हैं, जैसे मास वर्षों में वेग से विलीन होते जाते हैं, ऐसे ही चारों तरफ से ब्रह्मचारी मेरी तरफ उमड़ पड़े। हे भगवान, आप विश्राम के स्थान हैं। जो भी प्राणी जीवन के मार्ग पर चल रहा है उसे पहुंचाना आप तक ही है, जो भी जीवन के मार्ग पर चल रहा है। तो अर्थात हमारा अंतिम स्थान क्या है? ईश्वर है। यहाँ ये समझाने की मतलब कोशिश की गई है कि आप विश्राम के स्थान है, अर्थात जहाँ आपका स्थान है वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो कोई भी प्राणी हो, जीवन के किसी भी मार्ग पर चल रहा हो, किसी भी योनि में चल रहा हो,
कहीं भी चल रहा हो, अंत में उसको पहुंचना आप तक ही है, चाहे कैसे भी उसकी ग्रोथ हो, चाहे 10,000 साल लगे, 20,000 साल लगे, 5,000 साल लगे, 10 जन्म लगे, 20 जन्म लगे। इसलिए मुझे प्रकाश दीजिए ताकि अंधकार के कारण मैं भटक न जाऊं, आप मुझे प्राप्त हों, और अगर मैं भटक भी जाऊं तो भी आप मुझे ठीक रास्ते पर ले आएं। क्या ऐसा ना हो कि भटक गया तो छोड़ दिया, मुझे छोड़ना नहीं है, आप कान पे मार के इधर ले आओ, ठीक है। इसलिए जो कोई भटक रहा है उसको पीट पाट के भी दिला सकते हैं, इसलिए कई बार लाठीचार्ज भी उचित मानी जाती है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये है आपका चौथा अनुवाक, इसमें प्रार्थना ही है। तो कैसी प्रार्थना की गई आप सोचो, अगर हम ऐसी प्रार्थना रोज कर लें ईश्वर के साथ तो वो धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है, अगर आप सच्चे भाव से करेंगे सिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं शिक्षाध्याय वल्ली का 5वां अनुवाक। अभी शिक्षाध्याय वल्ली ही चल रही है, अब इसमें थोड़ा सा और लोकों की बात की गई है, अधिलोक, अधिज्योतिष, अथि, अधिविद्य, अध्यात्म, ये 4 अलग से चीज़ें बताई गई हैं। इनमें भू, भुव, स्वः, महा, ये सब की चर्चा यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहली जो प्रार्थना है आपने अच्छे से सुनी। अब इतना इनमें से कुछ भी याद रहे, थोड़ा बहुत रोज प्रार्थना कर लें, सुबह उठ के, शाम को सोते समय, ऐसी चीज़ें कर लें। और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, केवल यही नहीं है, और बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो इसमें बताया गया भू, भुव, स्वः, ये 3 व्याहतियाँ हैं, 3 मंत्र हैं, 3 स्थितियाँ हैं। जो एक ऋषि थे महाचमस ऋषि, उनके पुत्र को एक चौथी व्याहति का ज्ञान था, वह व्याहति थी मह। तो मह क्या है, भू, भुव, स्वः, अगली व्याहति है मह। मह क्या है, वो है ब्रह्म, आत्मा। तो जो दूसरे देवताओं के अंग हैं, तो भू का जो अर्थ है वो ये लोक है, भू का मतलब है अंतरिक्ष लोक है, सु का मतलब है अंतरिक्ष लोक से ऊपर का लोक, और मह का अर्थ मतलब हो गया आदित्य लोक। तो इसको आप समझ लें, भू, भू मतलब ये लोक, पृथ्वी लोक, ठीक है। भू का मतलब हो गया अंतरिक्ष लोक, और सु, स्वः, स्व का अर्थ हो गया अंतरिक्ष लोक से ऊपर का लोक, और मह का अर्थ हो गया आदित्य लोक, अर्थात आदित्य से ही इन तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, अर्थात वो ब्रह्म लोक हो गया, आत्मलोक हो गया, परमात्म लोक हो गया। ये जो बाकी लोक हैं वो उसी लोक से, आदित्य लोक से ही तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात उससे ही चल रहे हैं, उसी शक्ति से चल रहे हैं। कोई ये सोचे कि मैं अपनी शक्ति से चल रहा हूँ, मैं अपने बल से चल रहा हूँ, मैं अपने उससे चल रहा हूँ, तो जिंदगी में नहीं चल सकता, ठीक है। मतलब चाहे कितना भी कोई ताकतवर हो, कितना भी महान, मतलब शरीर को लेकर घमंड कर रहा हो कि नहीं मेरे अंदर बड़ी ताकत है भाई, एक सेकंड में ढेर हो जाता है। एक बार हम लद्दाख में गए होटल में, तो वहाँ क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है ऑटोमेटिक ही, तो वहाँ रिकमेंड किया जाता है कि जिस दिन आप लद्दाख पहुँचो तो चुपचाप रेस्ट करो होटल में शाम तक, ठीक है। सुबह पहुँचो तो शाम तक रेस्ट करो, शाम को पहुँचो तो अगले दिन सुबह ही निकलो, कहीं निकलना है तो। ये रिकमेंड किया जाता है बेसिकली। तो कुछ लोग क्या रहते हैं कि भाई वो उस बात को मानते नहीं हैं। तो एक बड़ा ताकतवर सा लड़का था, मतलब बहुत, मतलब 25-26 साल का, और बहुत हाइट उसकी, और बहुत मतलब बुलडोजर टाइप मान के चलो उसको। अच्छा, वो सीढ़ी पे भाग के चढ़ने लगा, ठीक है। जैसी अंतिम सीढ़ी पे पहुंचा वो बेहोश होकर नीचे गिर गया एकदम। उसको फिर लाए उठा के, आधे घंटे बाद उसको होश आया, उसकी ऑक्सीजन कम हो गई, वो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेहोश ही हो गया वो कम्प्लीटली। तो कौन चला रहा, अगर वो खुद चलाता तो चला जाता ना, खुद तो चला ही नहीं रहा कोई। ना आप खुद सांस चला सकते, ना आप खुद भूख लगा सकते, ना खुद आप प्यास लगा सकते, ना आप आँखों को देखने के लिए खुद कर सकते, ठीक है। वो अपने आप ही देखती हैं, कान अपने आप ही सुनते हैं, वाणी अपने आप ही बोलती है, स्किन अपने आप ही फील करती है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आप उसमें कुछ कर ही नहीं रहे, वो हैं तो हैं। जैसी निकला सिस्टम, तो ना आँख काम करेगी, ना कान काम करेंगे, ना वाणी काम करेगी, ना स्किन काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करे, एक चीज निकली और सब खत्म, ठीक है। तो ये आप समझिए कि ये चीजें कहाँ से मिल रही हैं।
ये हम प्रकाशित कहाँ से हो रहे हैं? ये तो चलो संसार की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, लेकिन हम अपने आप को यदि हम सोचें कि हम कहाँ से प्रकाशित हैं, हम सिर्फ उसी एकमात्र शक्ति से प्रकाशित हो रहे हैं, उसके अलावा कहीं से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। ये सर्वदा सत्य है, चाहे वो आस्तिक व्यक्ति हो चाहे नास्तिक व्यक्ति हो। ठीक है, कि भाई तू विश्वास नहीं करता, चल भाई भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो तू सांस रोक के जिंदा रह के दिखा ले, चल। कौन दे रहा तुझे सांसें? तेरे दिल की धड़कन को कौन धड़का रहा है कंटिन्यूअस? कोई मशीन लगी हुई है? बताओ, मशीन तो नहीं लगी हुई ना। और लगातार 70 80 90 साल 100 साल 110 साल तक वो लगातार बेचारा धड़कता रहता बिना किसी उसके, कोई मशीन नहीं लगी हुई, कहीं कोई चीज़ें नहीं कर रही, वो लगता रहता, चलता रहता। क्यों चल रहा है? उसी शक्ति चल रहा है। तो जब ये तीनों लोग ही उसी शक्ति चल रहे हैं, तो हमारा तो मतलब औकात ही क्या है? भू अग्नि है, भू वायु है, सु आदित्य है। यहाँ ये अलग से इसको डिफाइन किया गया कि इनको भी इस तरह से भी मान सकते हैं। मह चंद्र है, चंद्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है। अन्य ज्योतियों में उष्णता है, चंद्र की ज्योति में क्या? शीतलता है। इसलिए चंद्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा है। अर्थात जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कभी भी गुस्सा आया, आपके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा हो जाए, तो उसको कौन बैलेंस करता है? चंद्र। मतलब अलग अलग सिद्धांतों के साथ अलग अलग इसको जोड़ा गया है। तो इसलिए ये आप देखेंगे कि चंद्रमा की ज्योति है, उससे हमको कितना आनंद मिलता है, कितनी चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह से भू ऋक कहा गया है, भू साम कहा गया है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सुयजुर्वेद है, और मह ब्रह्म है। तो ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा होती है। इसी तरह से भू प्राण है, भू अपान है, सुव्यान है, और मह अन्न है। इन सब का संचालन अन्न से ही होता है। अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है। अन्न की कमी से प्राण सूखने लगते हैं। जैसे अन्न की कमी होगी, भूख हड़ताल करोगे, तो कई बार भूखे रहने पर आपकी मृत्यु हो जाती है। कितना भूखा रह लोगे? 10 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन 60 दिन। ठीक है, किसने की थी भूख हड़ताल स्वतंत्रता? उसमें जतिन दास ने की थी ना, किसको पता है? हाँ, जतिन दास। जतिन दास ने कितना, कितने दिन भूखे रहे थे वो? ये तो नहीं पता। 63 दिन, 63 डेज। 63 डेज उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लेकिन एक टाइम आता है कि वो जैसे जैसे चीजें, तो धीरे धीरे प्राण सूखने लगते हैं, और अन्न की कमी से इस तरह से चारों व्याहतियों के 4 प्रकार से ये अर्थ हैं, इनको समझना चाहिए। 4 व्याहति के 4 अर्थ हैं। जो इन 16 को जानता है वो ब्रह्म को जानता है। सब देवता ऐसे ज्ञानी के सामने भक्ति के साथ उसको उपहार मिलाते हैं, अर्थात उसके सम्मान करते हैं। तो इसलिए हमको इन सिद्धांतों को, जो ऐसे तत्वों को जानता है, जब आप इस ऐसे तत्व ज्ञानी हो जाते हैं, तो आपको इतना अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाता है कि भाई हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है और इसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं कि घमंड से बोलने लगो कि हाँ, मेरी बात कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्योंकि विद्या तो विनय देती है ना, विद्या विनम दया ददाती। तो विद्या अहंकार नहीं देती, अगर सच में आपको विद्या मिल रही है। लेकिन यहाँ आज के टाइम पे कई लोगों को ज्ञान का अहंकार हो जाता है। हाँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरा ये बात नहीं काट सकता कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, ये करता हूँ। भैया, वहीं तुम्हारा पतन हो जाता है। सिंपल सी बात है, वहाँ से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। ऋषियों ने भी कहा है, ठीक है, एक कुछ लोग मतलब पतंजलि योग सूत्र में भी आता है ये, कुछ लोग जाते हैं गुरु के पास और अपना ज्ञान बखारते हैं। ठीक है, तो गुरु जी कहते हैं कि कच्छू नहीं जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि वो संसार का ज्ञान जानते थे बेचारे, अध्यात्म में तो कुछ जानते ही नहीं थे। इसलिए गुरु ने बोला कि कुछ नहीं जानते भाई तुम। ठीक है, तो जैसे ही वो उनके गुरु जी, हम घूम के आते हैं, कहीं घूम के आते हैं, तो उनको कुछ ऐसे दृश्य गुरु जी ने दिखाए, सारी चीज़ें कराई, एक रचना रची। तो तब उनको समझ आया कि वाकई हम तो कुछ नहीं जानते, चलो वापस गुरु जी के पास। ठीक है, तो वास्तव में जो ये बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, समझ लेना कि वो कुछ नहीं जानता। ठीक है, जिसने ये बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और आजकल के
बच्चों में आप देखेंगे ये वाली बात बहुत मिलती है। यस आई नो दिस, यस आई नो, आई ऑलरेडी नो, ऐसा बोलते हैं बच्चे। भाई बच्चों तुम क्या जानते हो बेचारो, तुम इस ऐसे ऐसा, और माँ बाप खुश होते हैं, यस माई सन इज माई डॉटर इज नो एवरीथिंग, शी इज एंड ही इज वेरी स्मार्ट, वाह 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 वाह, ठीक है। तो वहां से उनका पतन वही शुरू कर देते हैं, समझ लो। तो कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए जीवन में कि तुम कुछ जानते हो, क्योंकि तुम तो लेश मात्र भी नहीं जानते। जो ईश्वर को जानता है वही सब कुछ जानता है, बात खत्म। बाकी कुछ नहीं जानते, संसार को जानना जानना नहीं होता, ठीक है। जो ईश्वर को जानता है वो सब कुछ जानता है। तो इसलिए इस तरह की जो 4 व्याहतियां आपको बताई हैं उसको आप समझ लें कि उसको भी आप एक कॉलम बना ले कल की तरह ही, 1 2 3 4 5 कॉलम बना ले कल की तरह, वो लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये सारी जो 4 व्याहतियां बताई गई उसको लिखवा देता हूँ और इसके 5 कॉलम बना लो। 5 कॉलम में पहले कॉलम को तो ऊपर हेडिंग छोड़ दीजिए साइड में, और दूसरे कॉलम से हेडिंग लिखेंगे, मतलब उसमें ब्लैक पेन से जो हेडिंग मान के चलिए, आप चाहे ब्लू से ही बना लें। पहले में लिखेंगे अधिलोक, दूसरे में लिखेंगे अधिज्योतिष, तीसरे में लिखेंगे अधिविद्या, और चौथे में लिखेंगे अध्यात्म। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य और अध्यात्म, ये लिख लेंगे। 5 कॉलम हो गए, पहला खाली छोड़ना है, पहले में कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, ठीक है। जब आप लिख लेंगे अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अध्यात्म, लिखा आप लोगों ने? यस सर। अब लिखेंगे, अब जिसमें जो खाली छुड़वा है ना आपको पहला कॉलम, उसमें नीचे की लाइन में लिखेंगे भू। भू, भू लिख के वो विसर्ग बनाना है, भू, भू। उसके सामने अधिलोक के नीचे लिखेंगे पृथ्वी। भू के सामने, अधिलोक के सामने लिखेंगे, क्योंकि ये अधिलोक है, पृथ्वी। अधिज्योतिष के नीचे लिखेंगे अग्नि, अधिविद्य के नीचे लिखेंगे ऋक, और अध्यात्म के नीचे लिखेंगे प्राण। इसी तरह से भूव लिखेंगे, भूवः। भू के सामने लिखेंगे अधिलोक के नीचे, पृथ्वी के नीचे अंतरिक्ष, अग्नि के नीचे लिखेंगे वायु, ऋक के नीचे लिखेंगे साम, और प्राण के नीचे लिखेंगे अपान। फिर लिखेंगे स्वः, सु वह, पूरा सु, सह पे बड़े हो की सॉरी छोटे हो की मात्रा, सु वह। द्विलोक, अंतरिक्ष के नीचे लिखेंगे द्युलोक, वायु के नीचे लिखेंगे आदित्य लोक, आदित्य, और सर स्वर्ग भी हो सकता है ना? स्वः, सर स्वर्ग होगा क्या सर? नहीं 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 है, ठीक है, द्युलोक लिखो बस। आदित्य, फिर यजु लिखेंगे और व्यान लिखेंगे आगे इसके, फिर मह, चौथा लिखेंगे मह। मह के सामने आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्म और अन्न, ये चारों ऐसे लिखेंगे। तो जो ऊपर समझाया है ना साहब आपको, ये सब कॉलम में आ गया है। जो ऊपर मह के सामने लिखेंगे आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्म और अन्न, ये 4 कॉलम में। तो ये जो ऊपर आपको समझाया सारा, उसको दोबारा से रिपीट करके इस कॉलम, इसमें कॉलम में ले आए हैं। तो यदि आपको मान लीजिए ये कॉलम याद है, ऐसी पिछले वाला कॉलम यदि याद रहेगा
तो पूरा का पूरा वो अनुवाक आपको आपके पास है, समझिए। तो उतना याद करोगे तो फिर आप आराम से लिख मैं वाली जो लाइन है ना, मैं आदित्य चंद्रमा ब्रह्म, और ब्रह्म से आगे क्या है सर? ब्रह्म के बाद अन्न है। अभी तो लास्ट में बताया ना, प्राण अपान व्यान और किससे बना है? अन्न से। ये लास्ट वाला ये तो बताया। इससे पहले अधिविद्य बताया, ऋक साम यजुर ब्रह्म बताया है। उससे पहले अग्नि वायु आदित्य बताया। उससे पहले पृथ्वी अंतरिक्ष ज्योलोक और आदित्य बताया है। तो ये शुरू से लेके अब तक ये बताएं आपको चारों। तो इसलिए चारों के बारे में ये लिखे, चारों व्याहत के बारे में चार चार अर्थ बताए गए हैं। तो ये महाचमस ऋषि ने डिजाइन किया है, बताया इसके विषय में। तो इसका जो ज्ञान है, इसका ज्ञान का मतलब हुआ कि ये ज्ञान विशेष ज्ञान माना जाता है और यही ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाता है आपको, उसके समझ को डेवलप करता है। ऋषि कौन से थे सर? महाचमस ऋषि, महाचमस ऋषि। मतलब महा में ही अपना जो है वो ब्रह्म की प्राप्ति। हाँ, चलिए कितने अनुवाक हो गए? 5 हो गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना ये। शिक्षा अध्याय वल्ली में लगभग 12 अनुवाक हैं आपके। अब चलिए, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी आपके पास, बहुत ही अच्छा ज्ञान की चीज़ें आने वाली हैं। अब छठा अनुवाक इसमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे छठे अनुवाक में समझेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जो कुछ नाड़ियाँ हैं, कुछ कपाल हैं, कुछ और शरीर हैं। इस तरह की चीज़ों का इसमें विकास बताया गया, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया गया है। ये सब एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं, मतलब शिक्षा अध्याय वल्ली है ना, इसलिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है ये एजुकेशन। शुरू से ही गुरुकुल में तो ये होता ही था, इसलिए शिक्षा अध्याय वल्ली बनी। अर्थात एजुकेशन के लिए पूरा का पूरा एक उपनिषद का एक पार्ट बनाया है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको बतानी चाहिए, किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे हम गुरु के साथ रहें, कैसे हम आश्रम में रहें, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, ये सारा इसमें बताया गया। और किस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम क्या काम करें, अहंकार को त्यागें, सब कुछ प्राप्त करें, फिर भी ब्रह्म को अर्पण करके रखें सब चीज़ें, कि भाई सब ब्रह्म का दिया हुआ है, ब्रह्म का ही अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये आरती में भी आता है एक बार, ठीक है। ये ऐसी वहीं से तो बने सब चीज़ें, ओम जय जगदीश हरे वाली आरती में आता है, ठीक है। तो ये है, तो हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें पुरुष का निवास है, अर्थात वो शक्ति का निवास है, एनर्जी का निवास है। और वो पुरुष, हृदय के भीतर जो पुरुष है उसको हम कहते हैं पुरुष, वह मनोमय है, अर्थात जो माइंड है, ठीक है, मनोमय पुरुष है, उसको मनोमय पुरुष कहते हैं, जिसका हम निर्माण करते हैं। वो अमृत है, हिरण्यमय है। इसलिए जब हम, जो आपके तालू के बीच में जो एक वो लटकता है ना कुछ यहाँ पे गले में, क्या बोलते हैं उसको, जो गले के बीच में लटकता दिखता है, काग बोलते हैं ना, काग। काग, हाँ हाँ, उसको बताया गया है कि वो तालू के भीतर जो स्तन की तरह लटकता है वो इंद्र या जीवात्मा की योनि है। अर्थात ये जीव, जो केशों का जहाँ अंत है वहाँ तक जीवन पहुँचाता है। अर्थात जो ये जीवात्मा है, जो जीवात्मा है या ये जीव है, जहाँ कहाँ तक शक्ति पहुँचाता है, जो आपके केश, जो बाल हैं उनके लास्ट पॉइंट तक एनर्जी पहुँचाता है। आप बालों को मृत ना समझें, बाल अपने आप में जीवित हैं, तो मतलब यह शक्ति आपकी वहाँ तक पहुँचती है, यहाँ तक कि वहाँ से भी आगे पहुँचती है, जो आपके आभा मंडल कहलाता है। आपकी शक्ति आपके आभा मंडल तक पहुँचती है, सोचो, ठीक है। इसलिए वहाँ तक ये काम करता है जीवन का जो सार है, जो जीवात्मा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है।
तो जिस तरह से योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, उसी तरह से ये मुक्तात्मा के लिए सुषुम्ना नाड़ी जो काकू है, उवुला, इसमें से गुजरकर कपाल को भेदकर बालों का जहां अंत तक है वहां से जाती है। तो वो सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है। इसलिए सुषुम्ना को बड़ा महत्व माना गया है। सुषुम्ना की नाड़ी के अंदर एक ब्रह्मरंध्र होता है। जो गुणी लोग होते हैं, जिनको वो स्थिति प्राप्त होती है, या जो उत्तम, आप देखेंगे ये साधारण जीवन में भी देखेंगे आप, आसपास के लोगों का मतलब डेथ होती है जब सारे लिखते हैं, तो जब प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो उस वक्त या तो किसी के टॉयलेट निकल जाता है या किसी का सुसु निकल जाता है। ये अधिकांशतः देखने को मिलता है जब भी आप देखेंगे, क्योंकि उस वक्त कष्ट कारक होता है। यदि आप संसार में जीते हैं और ज़्यादातर संसार की चीज़ों में लगे रहते हैं और ज़्यादातर मतलब भगवान की तरफ इतना दृष्टिकोण नहीं रहता है, और बस अपना अपना, ये मेरा है, ये मैंने बिल्डिंगें खरीदी हैं, ये मैंने मकान खरीदा, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मैं उसको दूंगा, ये इसको नहीं दूंगा, ठीक है, एक मेरी वहाँ दुकान है, एक मेरी यहाँ दुकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सोना है, BMW, Mercedes, सब 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 लूट लाट के बना लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग। तो समझिए, जब उनके प्राण निकलते हैं तो वो कष्टकारक निकलते हैं और निम्न मार्ग से निकलते हैं। लेकिन जो भगवान को ध्याता है, जो जिसने सिर्फ ध्यान की मतलब सिर्फ इतना कर ले ना, कोई सिर्फ इतना कर ले, कितना, प्रत्येक दिन जीवन में भगवत गीता का सार न छोड़े, अर्थात रोज एक अध्याय करे, सिर्फ इतना कर ले जीवन में, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के जो ऋषि मुनि होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी से बृहद्रंध्र से ले जाके ऊपर की तरफ को ले जाते हैं, वहां से वो प्राण निकालते हैं। जब वहां से निकालते हैं तो वो आनंददायक प्राण होते हैं, उनके टॉयलेट से सुसु नहीं निकलता है। नहीं तो ज्यादातर आप चेक कर लेना, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वहां से प्राण निकलते हैं और वो अर्धोगामी होते हैं, तो बड़े कष्टकारक निकलते हैं, इसलिए उनका ऐसा चीजें हो जाती है निकलते समय। लेकिन जो बेचारे भक्त रहेंगे, जो इसलिए क्या करते हैं, जो अपनी एक वो चलती है ना, भगवत गीता सेमिनार चलती है, उसमें अपना एक प्रोग्राम भी चलाते हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, जो कनेक्टेड हैं वो हैं लोग साथ में, मैं भी, मुझे बुला लेते हैं बीच बीच में जहाँ जहाँ सेमिनार होती है कुछ चीज़ों के लिए। तो लेकिन हैं, मतलब हैं ग्रुप में ही हम उसमें। तो पूरे भारतवर्ष में लगभग, नॉर्थ में तो सब जगह करते ही हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, और आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगह करते ही हैं सेमिनार। हर वीक लगभग होती ही है कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे क्या एक प्रोग्राम चलाते हैं कि जिसकी मान लिया मृत्यु होने वाली हो, तो उसके लिए पाठ कराने शुरू करते हैं। वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और वहाँ जाके भी करवाते हैं, उसका कोई चार्ज भी नहीं होता, ठीक है, कि भाई हाँ ये हैं, ये व्यक्ति अब जाने वाले, तो उनको भगवत गीता का पाठ कराते हैं ज़्यादातर जगहों पे। तो ज़्यादातर जगह पे जब ये देखा गया कि वो भगवत गीता को सुन रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उनके प्राण की गति भी फिर बदल जाती है, वो फिर ऊपर की तरह ही मतलब ऊर्ध्वगामी ही होते हैं। तो इसलिए बताया गया कि जैसे योनि गर्भ के निकलने का मार्ग है, ठीक है, उसी तरह से जो मुक्तात्मा होते हैं, मुक्तात्मा जिन्होंने उसको प्राप्त किया है, अर्थात जिन्होंने उस तरफ चलने का निर्णय लिया है, उनके प्राण सुषुम्ना नाड़ी के जो उसमें से गुजर के कपाल को भेद कर बालों का जहां अंत होता वहां से निकल जाते हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी आत्मा के शरीर में से निकलने का मार्ग है। इसलिए इस मार्ग से क्या होता है, गेट खुलते हैं भगवान के जब संध्या होती है। सुषुम्ना नाड़ी क्यों महत्वपूर्ण है, या संध्या का समय क्यों महत्वपूर्ण है? संध्या का मतलब होता है जब दो समय मिल रहे हों, उसको संध्या बोलते हैं। केवल शाम को संध्या नहीं बोलते हैं, शाम को भी संध्या होती है, दोपहर को भी संध्या होती है, सुबह को भी संध्या होती है, त्रिकाल संधि बोलते हैं। रात में इसलिए नहीं संधि मानी जाती, मतलब उसको नहीं काउंट किया, क्योंकि रात में सोने का समय है, तो उसमें सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सोने का मतलब यदि आप भगवान का नाम लेके सोओगे और भगवान का नाम लेके उठोगे
तो वो पूरा का पूरा सोना आपके जप में आ जाता है, जप में काउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें संध्या की आवश्यकता नहीं, वो पूरा टाइम ही जप में आ गया आपका, भगवान के ध्यान में आ गया, यदि आप इस तरह से रोज करके सोते हैं। ठीक है, तो त्रिकाल संध्या की बात की गई। त्रिकाल संधि में इसलिए बात की गई कि संध्या के समय आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना सिवाय ध्यान के, सिवाय योग के, सिवाय स्वाध्याय के, ठीक है, परमात्मा के नाम के ध्यान के, मेडिटेशन के, जिसको आप बोलते हैं, उस वक्त वही काम करना। क्योंकि उस वक्त किया गया कोई भी निर्णय, संध्या के समय यदि कोई निर्णय लेता है, कोई भी शुभ काम करने की कोशिश करता, तो वो कभी सफल नहीं होता है, ये निश्चित है। लेकिन वही संध्या का समय हमारा सारे डिसीजनों का, सारी चीजों का काम, मतलब चाहो तो वो छोड़ दिया हमने। तो उस वक्त सुषुम्ना का कनेक्शन सीधा, जैसे मान लिया गेट खुल रहे ना किसी टाइम, जैसे भैया गेट खुलने वाले हैं भगवान के, अब कर लो, तो सबसे पहले पहुंचती है आपकी प्रार्थना। तो इसलिए संध्या आवश्यक है। जो भी त्रिकाल संध्या करता है या 2 काल की भी संध्या करता है, उसकी आर्थिक तरक्की, सोशल सामाजिक तरक्की, नैतिक तरक्की, फिजिकल तरक्की सब होती है, मतलब उसमें उसका विकास ही होता है। तो इस तरह से जो मुक्त होता है वो कपालों को भेद कर, ठीक है। और पिछले अनुवाक में जो बताया कि भू भुआ स्व मह, इन चारों व्याहतियों का वो जो वर्णन किया, उनको उनका ही रूप हो जाता है। ये शरीर तत्व का बना रहता है, तत्वों से बना है, पंच तत्वों से बना है, और इन तत्वों जब मरने पर ये तत्वों में मिल जाता है, ये तत्व में मिल जाते हैं, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, खत्म ही हो, सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो अर्थात जो भू मतलब उसके पिंड की अग्नि, ब्रह्मांड की अग्नि मिल जाती है, उसके पिंड की वायु ब्रह्मांड की वायु मिल जाती है, पिंड का आदित्य चक्षु इंद्रियां सब ब्रह्मांड के आदित्य चक्षु मिल जाते हैं, पिंड का मह अर्थात उसके पिंड की महत्ता, उसके व्यक्तित्व विश्व की ब्रह्मांड की महान विभूति में समा जाता है। अर्थात भू भुआ स्व मह, इन चारों व्याहतियों का जो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था, उसके फल की वजह से, उसका फल यह होता कि वो अग्नि वायु आदित्य और ब्रह्म में जाकर प्रतिष्ठित हो जाता है, उसमें चला जाता है, उसमें समा जाता है। इसी में, इसलिए जो पहला, इससे पहला जो अनुवाक था उसमें यही बताया गया कि भू का संबंध अग्नि से है। भू विहत्य को जीवन में जो आत्मसात कर लिया किसी ने, तो जो अग्नि को मतलब भू को जान लिया, तो मृत्यु के समय उसकी फलस्वरूप अग्नि स्वरूप हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। भू का संबंध वायु से है, तो भू विहत्य को जिसने जीवन में आत्मसात कर लिया, वो मृत्यु के समय इसकी वजह से वायु रूप हो जाता है, अर्थात बंधन रहित हो जाता है। सु का संबंध आदित्य से, तो सु विहत्य को जिसने जीवन में जान लिया, आत्मसात कर लिया, वो मृत्यु के समय इसकी वजह से आदित्य रूप हो जाता है, अर्थात वो महान तेजस्वी हो जाता है। मह का संबंध ब्रह्म से है, तो मह को जिसने जीवन में समझ लिया, आत्मसात कर लिया, उसने समझ लिया कि ये बड़ा महान चीज है और उसको रियल में तत्व से जान लिया, तो मृत्यु के समय इसके फलस्वरूप वो ब्रह्म रूप हो जाता है, अर्थात सब तरह से महान ही महान हो जाता है। जब ब्रह्म रूप हो गया तो बस उससे महान तो कुछ है ही नहीं। अब तक तो वो बंधा हुआ था, बंधनों में था, यदि उसने ये जान लिया तो दूसरों की महानता से वो महत्ता प्राप्त कर लेता है और अपनी महत्ता से महान कहलाता है। अब उसे अपना राज्य स्वराज्य उसको प्राप्त हो जाता है, उसे मन का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, वाणी चक्षु स्रोत विज्ञान, उस पर उसका प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है, और अब वो उस स्वरूप में चला जाता है। तो अब तक तो वो छोटा रूप था, क्षुद्र रूप था, क्षुद्र रूप से निकलकर वो बड़े रूप को प्राप्त कर लेता है, विशाल रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह से वो उसकी प्राप्ति कर लेता है यदि इनको चीजों को तत्व से जान लेता है। इस जगह पे जो बताया गया उसको यदि, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, तो हर लेवल पे बताने के साथ साथ उसका रिवीजन भी गुरु अपने गुरुकुल में कराते रहते थे। तो उस तरह से उस हर चीज को समझाते समझाते वो अंत में ब्रह्म को प्राप्त करा देते, या उस सत्य का ज्ञान को करा देते। सत्य उसका आत्मा हो जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम स्थान हो जाता है, अर्थात आनंद ही उसका मन हो जाता है, शांति ही उसकी संपत्ति हो जाती है, और वो अमृत रूप हो जाता है। तो इसका आप जब इनका अनुष्ठान करते हैं, इन चारों विभूतियों का अनुष्ठान करते हैं, इन चारों तत्वों का अनुष्ठान करते हैं, या इन चारों तत्वों को तत्व से जानते हैं, तत्व ज्ञान जानते हैं,
तो बताया भी गया, भगवत गीता में बताया गया कि भगवान कहते हैं कि जब किसी को ज्ञान चाहिए तो वो क्या करे, किसी तत्व ज्ञानी गुरु के पास जाए और उनके चरणों में प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए। प्रार्थना करनी है, ठीक है, वहां जाके रहे, उनके चरणों में रहे और वहां वो प्राप्त करे, ठीक है। तो ये जीवन महान हो जाता है। ये प्राचीन तरह मतलब कह सकते हैं कि परंपराएं रही हैं। प्राचीन काल से जन जानतर से योग्यता वाले संस्कारी शिष्य ऐसा ही करते हैं, इस तरह से इस प्रकार जीवन की उपासना कर जाते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ के चले गए भाई ये इतने सारे बच्चे अचानक? अच्छा टाइम हो गया क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका छठा अनुवाक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सातवें अनुवाक की चर्चा करेंगे। अब क्योंकि 2 ही मिनट बचे हैं तो सातवां अनुवाक आपका नेक्स्ट क्लास से करेंगे, मंडे से शायद देखेंगे, मंडे में करेंगे। तब तक इसको रिवीजन करो जो भी है, ठीक है। क्या बोल रहे हो?